सभ्य इंसान भी है, तो पूरा समाज गलत नहीं है। और समाज में एक बात और होती है, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे में इतना फर्क होता है कि किसी के सामने बात कर सकते हैं, डर नहीं लगता। पढ़ाई लिखाई करना भी जरूरी है। माता पिता को ये अच्छी बात है कि पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन पढ़ाने के साथ साथ मेरा आपसे निवेदन है, जितने भी माता पिता हैं यहाँ पर, सभी से निवेदन है कि अपने बच्चों को शिक्षा दो। शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना मत भूलो। पहले क्या था, पहले महाराज जी आपको तो पता होगा, पहले इतने स्कूल नहीं थे ना, पहले इतने स्कूल नहीं थे ना, इतना पढ़ पाते थे। पहले तो 10वीं क्लास को, हाई स्कूल को भी बहुत समझते थे, अरे भैया इसने तो हाई स्कूल कर ली है, लेकिन अब उसकी कोई अहमियत नहीं है, हाई स्कूल की नहीं है ना। लेकिन पहले बहुत थी, जब हम छोटे थे तब भी बहुत थी, अब कोई अहमियत नहीं रही। तो इसलिए महाराज पहले पढ़ाई कम थी, सत्ययुग त्रेता द्वापर में पढ़ाई कम थी, लेकिन संस्कार बहुत थे। लेकिन आज पढ़ाई ज्यादा है लेकिन संस्कार नहीं है। हम अपनी संतान को संस्कार देना ही भूल गए कि बड़ों के सामने कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये संस्कार हम अपनी संतान को नहीं दे पा रहे। तो फिर ऐसी पढ़ाई से क्या मतलब? भले तुम कम पढ़ाओ लेकिन संस्कार दो अपनी संतान को। ये गलतियां माता पिता की है। बच्चा चोरी करना सीखता है तो माँ से सीखता है। जब छोटा सा होता है ना, किसी के खेत में जा करके खाने पीने वाली सब्जी वगैरह हुई तो वो तोड़ करके ले आया, तो माँ कहेगी बेटा कहाँ से लाया? माँ मैं उसके खेत में से तोड़ के लाया चुपचाप से। बेटा बहुत अच्छे, आज की सब्जी बन जाएगी। माँ ये ढील दे देती है, तो बेटा कहता है ओ मेरी माँ इतनी खुश हो गई, मैं चोरी करके लाया तो मेरी माँ खुश हो गई। इसका मतलब अपनी माँ को कल भी खुश करना चाहिए। कल भी तोड़ करके लाया, माँ ने कुछ कहा नहीं तो बेटा छोटी छोटी चोरियों से बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा। वही माँ जब वो पहले दिन शुरू में चोरी करके लाया, तभी खींच करके गाल में तमाचा देती और कहती आज के बाद ऐसी सौदा लेकर के बताना, और वो उसी के सामने फेंक देती तो वो बच्चा सीख जाता कि मेरी माँ मारती है, मैं अब नहीं लाऊंगा। तो ये संस्कार माता पिता ही देते, कुछ संस्कार। आजकल आपने देखा होगा महाराज जी, परीक्षित महाराज, हमारे भारत की संस्कृति क्या है? हमारे भारत की संस्कृति क्या कहती है कि हमेशा पहनावा ऐसा पहनो जिससे हमारा तन ढका रहे, यही कहती है भारत की संस्कृति। लेकिन सब मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिलती जा रही है। सुने तो होंगे कि फैशन के तौर पर गारंटी की इच्छा ना करें। सुना तो होगा ही आपने। हमने तो महाराज जी सुना था कि सुदामा जी पर बहुत गरीबी थी, लेकिन आज देख भी लिया उन सुदामा जी पर तो कम गरीबी थी, लेकिन कलयुग में पैसे, बड़े बड़े पैसे वालों की लड़कियों पर ज्यादा गरीबी है। देखियो फटे कटे जींस की पैंट पहनती है, क्या ये मर्यादा है? बुरा मत मानना, थोड़ा सा बुरा तो लगता होगा, लग रहा होगा, लेकिन एक बात आप खुद सोचिए, दिमाग लगा के सोचिए। हमारे माता पिता हमको पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, तो एक बात आप सोचिए, आप यहाँ से लेके पाँव तक कटे फटे जींस के पैंट पहन के जब गली से निकलती हो तो बुजुर्गों की जब दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। सोची हो कभी?
बुजुर्ग जब सोचते होंगे आपसे वो कह नहीं पाते, कहेंगे तो आप उल्टा जवाब दोगी, आपको क्या पड़ रहा है, इसलिए वो बेचारे कह नहीं पाते। लेकिन मन में सोचते तो होंगे, देखो इसने शर्म हया उतार के रख दी है, सोचते होते होंगे ही ना। तो ये आपको सोचना चाहिए, हमारे माता पिता ढील दे रहे हैं। माता पिता की मर्जी के बगैर बेटी ऐसे कपड़े पहन सकती है? नहीं पहन सकती ना। लेकिन माता पिता खुद कुछ नहीं कह रहे, वो तो खुद पहना रहे हैं। इससे तो अच्छा मुसलमानों का पहनावा है, जो सर से लेकर के पांव तक पूरा तन ढका होता है, आंखों पर भी पट्टी जाली की लगी होती है, पूरा तन ढका मिलेगा। लेकिन हमारे हिंदू में, हिंदू धर्म में सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिलाते जा रहे हैं। आजकल के नई उम्र के लड़का लड़की ये, और एक तो सोचना कभी इतने चुस्त कपड़े पहनते हैं, सामने वाला देखेगा क्या सोचेगा। कहते घर आकर के रे माँ उस लड़के ने गंदी नजर डाली, अगर कोई सभ्य लड़की जाएगी, सुंदर वस्त्र पहन के जाएगी, सभ्यता वाले वस्त्रों को पहन के जाएगी, मजाल क्या है दूसरे के मन में गलत विचार आ जाए, वो यही कहेगा अरे भैया नहीं, ये तो सभ्य घर की लड़की है, इसका पहनावा से ही मालूम पड़ जाती है कठपुतरी। और जो फैशन के तौर पर जाएंगे लड़के तो देख के हंसेंगे। हमें अपने मान मर्यादा को बचा करके रखना चाहिए, क्योंकि हम बेटियां हैं और एक दिन किसी के घर की बहू भी बनेंगे, तो इसलिए हमें अपनी मान मर्यादा को संभाल के रखना चाहिए। पहले गरीब घराने की पुत्रियां अमीर घराने में नाचने जाती थी पैसा कमाने की खातिर, लेकिन उन्हीं अमीर घरों की बेटियां आज हम गरीबों का कर्जा उतार रही हैं, टिकटॉक फेसबुक मौज पर नाच नाच के वीडियो डाल डाल कर। जरा सोचिए एक बार, आप लोग नाच नाच करके तरह तरह की वीडियो बना बना करके फेसबुक पर टिकटॉक पर मौज पर डालते हो, कितना संसार देख रहा है हमको। अरे कथा पांडाल में नाच लो, दूसरी बात कथा पांडाल में नाच भी लो तो घर वाले रोकने के लिए बहुत जल्दी आ जाएंगे, रे तूने पांडाल में नाचा क्यों, क्यों वहां पर नाचा, कितने लोग बैठे थे। लेकिन घर वाले जो टिकटॉक फेसबुक पर नाच नाच के वीडियो डाली उसके लिए नहीं रोकते। हम जो एक वीडियो डालते हैं, हमारी रिश्तेदारी में हमारे पिता का सर कितना गर्व से ऊंचा था, लेकिन हमारी एक गलती पर रिश्तेदारी से फोन आया, अरे भैया तुम्हारी बेटी की वीडियो फेसबुक पे पड़ी है, वो नाच रही है, उसमें पिता का कितना मुंह रह गया। आपकी एक गलती की खातिर हमारे पिता का सर गर्व से ऊंचा था, आज हमारे पिता को शर्मिंदा होना पड़ा हमारी एक गलती पर। तो बताइए आप चाहते हो माता पिता का सर शर्मिंदा से झुके? बेटी होगी तो वो अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा करेगी, बल्कि कभी झुकाएगी नहीं। इसलिए मेरा बेटियों से कहना है कि अपनी मान मर्यादा को सजो करके रखें, बचा करके रखें, माता पिता का सर हमेशा गर्व से ऊंचा करें। बोलो बांके बिहारी लाल की।